हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू सोशल स्कूल। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, ईमानदारी से इस बार क्विट इंडिया मूवमेंट। आप कहेंगे सर पिछले 3 वीडियो से आप लास्ट करते आगे बढ़ाते जा रहे हैं चैप्टर को। देखिए, तो चैप्टर में जो भी कहानी थी, मतलब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो गया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो गया, इनका बैकग्राउंड हो गया, लास्ट वाला जो टॉपिक था सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग वाला, ठीक है, कंक्लूजन था, तो वो सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। अब क्या बचा है? एक बॉक्स में नीचे आपको टॉपिक दिया है क्विट इंडिया मूवमेंट। ये क्यों पढ़ा रहा हूं मैं आपको? क्योंकि आप देखेंगे नेशनलिज्म इन इंडिया जो आप पढ़ रहे हैं, आपने जो इंडियन नेशनल मूवमेंट को आज तक पढ़ा है, मतलब छोटी क्लासेस में, बड़ी क्लासेस में, सब मिला मिलू के, तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आपने मेजर सारे इवेंट्स को पढ़ा है। हिस्ट्री में मेजर इवेंट्स को सारा पढ़ा है। कुछ बच्चे क्या होंगे, साथ छोड़ देंगे, 11th में क्या ले लेंगे, साइंस वाइंस ले लेंगे, कॉमर्स वॉमर्स, तो अब आप इसके आगे हिस्ट्री पढ़ने वाले भी नहीं हो, तो आप आजादी तो दिलवाते जाओ कम से कम भारत को। तो उसमें आजादी मिलने से पहले एक और जो बड़ा मूवमेंट रहा देश में, वो रहा क्विट इंडिया मूवमेंट। क्या था क्विट इंडिया मूवमेंट, कैसे मूवमेंट अनफोल्ड हुआ, वो सारी चीजें जो है हम इस वीडियो में पढ़ेंगे और समझेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं आप चीजों को कनेक्ट कर पा रहे हैं कि 31 जैसे आप देखेंगे, 31 में क्या कर दिया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को कॉल ऑफ कर लिया गया। उसके बाद में बहुत सारे डेवलपमेंट्स होते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक 1935 आता है और सारी चीजें हो रही होती है, ठीक है। उसी बीच में आप जैसे देखेंगे तो अगला जो बड़ा ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट लॉन्च किया जाता है कंट्री में, वो था क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। समझ में आ रहा है ना? जाओ भैया भारत से, कौन जाएगा? ब्रिटिशर्स। देखते हैं मूवमेंट क्या था। उसके पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट की टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये सारे नोट्स जो है, चैप्टर खत्म हो गया है, नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे। साथ ही साथ क्या है, साथ ही साथ कौन सा लेक्चर कब आने वाला है उस चीज की अपडेट मिल जाएंगी। अपडेट के साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज जो मिल जाएगी वो क्या होगी, वो ये होगी कि हम 1 to 1 कनेक्टेड रहेंगे ना। मैं आपको सारे मैसेजेस में बताता रहूंगा। साथ ही साथ आप अनअकैडमी ऐप जरूर डाउनलोड कीजिए, जहां पर आपको बहुत सारी स्पेशल क्लासेस मिलती है जो कि एब्सोल्युटली फ्री होती है। डाउट सॉल्विंग क्लासेस होती हैं। डाउट सॉल्विंग क्लासेस के साथ साथ में स्कॉलरशिप एग्जाम्स, क्विज वगैरह, मल्टीपल फीचर्स हैं। तो इन सारे फीचर्स को आप क्या कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं, जस्ट यूजिंग अ कोड DIGRAJ, ठीक है। यू कैन एक्सप्लोर दी अनअकैडमी ऐप। अब देखो क्या है, अब आगे अगर बढ़े हम, तो क्विट इंडिया मूवमेंट है। क्विट इंडिया मूवमेंट में आप 2 फैक्टर्स को समझो, फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन और इफेक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर 2। वर्ल्ड वॉर 2 कब से चालू हुआ? 39 से। 39 से कब तक चलना है? 45 तक चलना है, ठीक है। अब उसी बीच में क्या है, ये क्रिप्स मिशन क्या है? तो सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स जो थे ना, तो ब्रिटेन से पहुंचाए गए थे, उन्हें मिनिस्टर थे वहां के, वो इंडिया में आए थे। उन्होंने वादा किया था कि चलो क्रिप्स मिशन आया है तो ये क्या करेगा, तय करेगा कि आगे कैसे आजादी दिलवाना है। एक शर्त रखी थी कि इंडियंस जो है वो सपोर्ट करेंगे किस चीज में, ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करेंगे वर्ल्ड वॉर 2 में। कि यार हम उधर वॉर लड़ रहे हैं, पता लग रहा तुम इधर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस चालू कर दो, तो हम दो फ्रंट पे कैसे लड़ेंगे? तो ब्रिटेन ने बोला कि जब तक उधर वर्ल्ड वॉर 2 में हम एंगेज्ड है ना, आप इधर उतल पतल मत करना, वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो जाएगी फिर हम आपकी बात मानेंगे, आपको डोमिनियन स्टेटस दे देंगे, आपके कॉन्स्टिट्यूशन बनवा देंगे, सब कर देंगे, ठीक है। लेकिन क्या होता है, क्रिप्स मिशन जो आया था, तो क्रिप्स मिशन ने जो डिमांड्स रखी हिंदू मुस्लिम्स में, वो नेगोशिएट करवा नहीं पाए, ठीक है। उसी के साथ साथ जैसे देखेंगे तो उस समय के जो प्राइम मिनिस्टर थे वहां के, विंस्टन चर्चिल, उन्हें और इंडियन लीडर्स जो उनके बीच में तालमेल बना नहीं, तो एक तरह से क्रिप्स मिशन जो है वो फेल हो गया, ठीक है। अब धत्तेरी की क्या हो गया, यहाँ पे क्रिप्स मिशन तो फेल हुआ। अब यहां जैसे आप देखोगे तो वर्ल्ड वॉर 2 भी चल रहा था। वर्ल्ड वॉर 2 में क्या हो रहा था, वर्ल्ड वॉर 2 में वही ब्रिटिशर्स का तो काम ही था ना, इंडियन कॉलोनी से सब कुछ यहां से उठा के लेके चलो। तो यहां से आप ड्रेन देखने को मिल रहा है, ड्रेन ऑफ वेल्थ देखने को मिल रहा है, बहुत पैसा ले जा रहे हैं, सारी चीजें। इंडियंस वर सफरिंग ड्यू टू दी वर्ल्ड वॉर 2, ठीक, ये हुआ। अब ये सारी चीजें क्या क्रिएट कर देती है, वाइड स्प्रेड डिसकंटेंटमेंट क्रिएट कर देती है अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, जो कि हमेशा से रहा है, ठीक है। अब यहां पे गांधी जी बोलते हैं लाओ भाई एक और मौका आया, चौका मारते हैं। तो दिस लेड गांधी जी टू लॉन्च अ मूवमेंट कॉलिंग फॉर कंप्लीट विड्रॉल ऑफ द ब्रिटिश फ्रॉम इंडिया। यहां पे फिर गांधी जी ने मूवमेंट लॉन्च किया जिसमें उन्होंने क्या डिमांड करी, पूरा खाली करके जाओ देश, ना तो नॉन कॉपरेशन चलेगा, ना सिविल डिसोबीडियंस चलेगा, भारत छोड़ो आंदोलन है, तो भारत छोड़ के जाओ। कौन जाओ? ब्रिटिशर्स, ठीक है। द कांग्रेस वर्किंग कमिटी इन इट्स मीटिंग इन वर्धा ऑन 14 जुलाई 1942, 14 जुलाई 1942 वर्धा सेशन जो रहा, वहां पे हिस्टोरिक क्विट इंडिया रेजोल्यूशन पास किया गया। और ये क्विट इंडिया रेजोल्यूशन क्या डिमांड कर रहा था? क्विट इंडिया रेजोल्यूशन इमीडिएट ट्रांसफर डिमांड कर रहा था, इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ पावर टू द इंडियंस एंड क्विट इंडिया, ठीक है। तो ये चीज उसने डिमांड करी क्विट इंडिया मूवमेंट ने कि इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ पावर होना चाहिए। ब्रिटिशर्स से कह दिया कि आप जाओ, भारत छोड़ के निकल ही जाना सबसे पहले, ठीक है। ये डिमांड की गई, इस चीज की डिमांड की गई। एंड हाउ डिड द मूवमेंट अनफोल्डेड? ये जो मूवमेंट था नॉन कॉपरेशन क्विट इंडिया मूवमेंट, ये अनफोल्ड कैसे हुआ, लोगों ने कैसे पार्टिसिपेट किया? तो ऑन 8 अगस्त 1942
In Bombay, All India Congress Committee endorsed the resolution which called for non-violent mass struggle again. हथियार वही रहेगा हमारा, ठीक है, क्या नॉन वायलेंस। तो आप जिस देखेंगे बॉम्बे में क्या होता है 1942 में, जो कांग्रेस ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी उसने बोला कि नॉन वायलेंट तरीके से मास एजिटेशन होगा ऑन द वाइडेस्ट पॉसिबल स्केल थ्रू आउट द कंट्री। ठीक, ये हो गया। वैसे ही जैसे सिविल डिसोबीडियंस और नॉन कॉपरेशन को ब्रॉड बेस बनाने का प्रयास किया गया था। गांधी जी डिलीवर्ड द फेमस डू और डाई स्पीच। ठीक है, डू और डाई। अब बोलोगे सर मारने पीटने की बात हो रही है, वायलेंस, डू और डाई मतलब क्या है कि या तो हम आजादी ले लेंगे या फिर आजादी चाहने की चाह में जान दे देंगे। ठीक है, तो उस तरह से गांधी जी ने यहाँ पे फेमस डू और डाई स्पीच दी अपनी। ठीक है, द कॉल फॉर क्विट इंडिया ऑलमोस्ट ब्रॉट द स्टेट मशीनरी टू स्टैंड स्टिल इन लार्ज पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज पीपल वॉलंटरली थ्रू देमसेल्फ इनटू द थिक ऑफ द मूवमेंट। मतलब क्या है कि क्विट इंडिया मूवमेंट पे जब आवाहन किया गया ना कि आओ मूवमेंट में, तो क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो है कंट्री के ऑलमोस्ट एवरी पार्ट से लोग आए, जिन्होंने क्या किया, एक तरह से जो पूरा का पूरा स्टेट मशीनरी था उसको स्टैंड स्टिल पे ला दिया। ठीक है, सिस्टम जो है उसको रोक के रख दिया कि हाँ मूवमेंट में दम है, लोगों को दम नजर आया और बहुत सारे लोगों ने वॉलंटरली पार्टिसिपेट किया। इट ऑल्सो सॉ द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ लीडर्स नेमली जयप्रकाश नारायण, अरुणा अशरफ अली, राम मनोहर लोहिया एंड मेनी वुमेन सच एज मातांगिनी हजरा इन बंगाल। ठीक है, कनक लता बरुआ इन असम एंड रमा देवी इन ओडिशा। अब एक चीज बताता हूं आपको, क्विट इंडिया मूवमेंट में पता है, जैसे अब प्रोटेस्टर्स तेज हो रहे हैं तो ब्रिटिशर्स शांत थोड़ी ना बैठेंगे। द ब्रिटिश रिस्पॉन्डेड विद मच फोर्स येट इट टुक मोर देन ईयर टू सप्रेस द मूवमेंट। तो क्विट इंडिया मूवमेंट सक्सेसफुल नहीं हुआ, 1942 में आजादी नहीं मिली, लेकिन जो इतनी तेजी से प्रोटेस्ट हुआ, तो इतनी तेजी से प्रोटेस्ट का इंपैक्ट ये हुआ कि ब्रिटिशर्स को भी बहुत टाइम लगा और उन्होंने बहुत यहां पर भी सप्रेशन का इस्तेमाल किया, लोगों को पकड़ पकड़ के जेल में डाल दिया। ऑलमोस्ट होल कांग्रेस वॉज इनसाइड दी जेल, पूरी की पूरी कांग्रेस को उठा के जेल में बंद कर दिया था। ठीक है, जेल में जगह कम पड़ गई थी, इतने लोगों को जेल में डाला गया था क्विट इंडिया मूवमेंट में, सबको जेल में। जवाहरलाल नेहरू जेल में बैठे थे उस समय, लिख रहे थे वो अपनी वॉली बुक, कौन सी बुक थी वो, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो भारत एक खोज, वो सारी बुक्स वगैरह लिखी। तो सारे लीडर्स को जेल में डाल दिया गया था क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पीरियड में। और जब ड्राइवर की सीट खाली होती है तब कौन संभालता है चीजों को, कंडक्टर नहीं, मतलब नए ड्राइवर आते हैं ना। तो यहां जैसे अगर आप देखोगे तो क्विट इंडिया मूवमेंट पे जब जो कह सकते हैं टॉल लीडर्स, एक्सपीरियंस लीडर्स जेल में थे, तब बाहर नए लीडर इमर्ज हो रहे थे। जैसे आप देखेंगे तो जयप्रकाश नारायण हो गए, अरुणा अशरफ अली हो गई, ठीक है, राम मनोहर लोहिया हो गए। और यही लीडर्स का नाम आप क्या देखेंगे इंडिपेंडेंस के बाद में सुनने को मिलेगा, इन्हीं लीडर्स का नाम आप इंडिपेंडेंस के बाद में देखते हैं। ठीक है, तो अब फाइनली आप नाच गा सकते हैं, कूद सकते हैं। चैप्टर जो है वो खत्म हुआ। कैसा लगा चैप्टर, ये आपको जरूर बताना है कमेंट सेक्शन में। हाउ वाज द चैप्टर, मजा आया नहीं आया? लंबी कहानी थी इन द सेंस कि कितने सारे टॉपिक्स थे, कितना बड़ा चैप्टर था। लेकिन खुशी की बात यह कि सिर्फ एक चैप्टर पढ़ना हिस्ट्री में, टर्म 2 में फोड़ फाड़ के रख देना है। ठीक है, क्या होगा कि एक चैप्टर पढ़ के आना है, 10 नंबर का चैप्टर है। मैंने आपको बड़े बड़े क्वेश्चन भी बताया कि 5 नंबर के कहां से क्या बन सकते हैं। प्रैक्टिस करेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करने वाले हैं, इस चैप्टर को रैप अप करने वाले हैं। आई होप यू एंजॉयड इट, आपको सारी चीजें समझ में आई है। तो अभी क्या करते हैं, साइन ऑफ करते हैं। ठीक है, आई होप यू एंजॉयड द चैप्टर वंस अगेन। स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, साइनिंग ऑफ विद दिस टुगेदर वी कैन वी विल। थैंक यू वेरी मच।